एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 43 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को और आज किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया है और दिल्ली की कई आउटर सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च जारी भी है किसानों का। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब, आज किसानों का आंदोलन जो है ट्रैक्टर मार्च के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि हम आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, वाजिब बात आप करिए, जो भी चीज़ें होंगी वो हम बात करेंगे। कृषि मंत्री भी कई दौर पर बैठक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील है और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ये कानून लाए हैं, किसी का व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है। 70 साल से किसानों के लिए हित के कानून आए नहीं थे। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट भी सरकार ने एक तरह से लागू की, एमएसपी पर 1.5 गुना पैसा भी दिया और किसान की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए सतत प्रयासरत है सरकार। इसी के तहत ये व्यवस्थाएं की गई कि सरकार किसान का माल सही दामों में बिके, जिससे उसके पास सही पैसे पहुँचे। अब दुर्भाग्य है कि लोगों ने इसको सही दिशा में नहीं लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मेरी भी कई बार बात हुई, कुछ किसान नेताओं से मेरी भी बात हुई। बात यह है कि क्लॉज टू क्लॉज बात करने को जब सरकार तैयार है तो ये रट लगाना कि ये कानून वापस लो, ये तो जिद है। अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए। मानते हैं सर कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसकी वजह से भी चीज़ें बात बिगड़ती जा रही है? निश्चित रूप से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। और आप ये देखो, देश भर में मैंने कई बार कहा है कि ये हरियाणा के कुछ किसान, पंजाब के ज़्यादा किसान और बाकी देश भर से अब व्यक्तिगत संबंधों पर लोग बुला लें वो अलग बात है, लेकिन किसान एट लार्ज देश भर में कहीं भी इनके इस आंदोलन के साथ में नहीं है। फिर भी जो भी साथ में हैं उनकी भी बात संवेदनशीलता के साथ सरकार सुन रही है और उसका हल निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए उन्होंने कहा क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन करो। 2 बातें उनकी पहले मान ली थी सरकार ने कि पराली पर उन पर एक्शन नहीं हो और बिजली कानून के संबंध में, लेकिन अब जो एमएसपी के लिए जब सरकार ने कहा एमएसपी रहेगी, लिखित में देने को तैयार हैं, एपीएमसी रहेंगी, मंडियां रहेंगी, फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? मेरी बात समझ में नहीं आती। दुनिया में कोई ताकत ये समझा दे कि अगर एक सुविधा है और उसके साथ एक और सुविधा जोड़ दें तो सुविधा कम थोड़ी हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ये हट ही है, ये हट है। मानो अब मंडी रहेंगी, मंडी में माल बिकता है, मंडी के बाहर भी बेचने के लिए किसान स्वतंत्र है, तो किसान को स्वतंत्रता ज़्यादा दी है। इस बात को कोई क्यों विरोध कर रहा है? बड़ा सवाल ये डॉक्टर साहब कि केवल हरियाणा या पंजाब के ही किसान क्यों हैं इस आंदोलन में? पूरे देश में भी किसानों के लिए बिल है, लेकिन कहीं भी ऐसे आंदोलन देखने को नहीं मिल रहे हैं। केवल हरियाणा और पंजाब के ही किसान क्यों? देखिए साहब, ये तो अब कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हरियाणा और पंजाब के किसान, और इसमें किसानों से ज़्यादा आड़तिए इस आंदोलन के बीच में हैं। वो पैसे वाले भी हैं और वो अब किसानी से ज़्यादा आड़तिए माल खरीदते हैं किसान से। आड़तिए के नाम बिल बनते हैं, आड़तिया के नाम चेक बनते हैं, आड़तिया किसान को पैसा देता है। अब कितने पैसे किसान को देता है, कितने खरीदता है और सरकार को कितने पर देता है, ये बहुत बड़ा झोल है जी। आड़तिए सारे देश भर से, पंजाब के और हरियाणा के, मैं तो खुद हरियाणा में मैंने व्यक्ति से खूब देखा है। उत्तर प्रदेश, बिहार का जीरी या धान खरीद लेते हैं किसी भी रेट पर और एमएसपी पर सरकार के साथ बेच देते हैं। ये बड़ा फायदा है उनको। 2.5% कमीशन तो 2.5% है। कमीशन पे नहीं जिंदा है वो, कमीशन नहीं है ये। 900, 1000, 1000, 1200 पर खरीद लिया और 2100 पर एमएसपी में सरकार को बेच दिया। ये धंधा जो है, और इस धंधे को चलाने वाले मजबूत लोग हैं, पैसे से भी, कुछ प्रभाव से भी, इसलिए ये चीज़ें चल रही हैं। इसमें बहुत बड़ा तथ्य ये है, जब सरकार कह रही है एमएसपी रहेगी, जब सरकार कह रही है मंडियां रहेंगी, मंडियों को और आधुनिक करेंगे, तो फिर आंदोलन करने का क्या अभिप्राय है? क्यों करना? कानून वापस लो, ये कोई बात है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने कहा है कि 1 इंच ज़मीन किसान की ना गिरवी रखी जाएगी, ना कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर उस पर कोई आँच आएगी। किसान यूनिलेटरली कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है, इतनी बड़ी सुविधा।
दो लोगों के बीच में यूनिलैटरली किसान रद्द कर सकता है, उस पर प्यूनिटिव एक्शन नहीं होगा, और व्यापारी करेगा तो उस पर एक्शन होगा। ये बात स्पष्ट रूप से कह देने के बाद इतना बड़ा प्रोटेक्शन सरकार ने या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस बिल ने किसान को दिया है। किसान जो औने पौने दाम पर औने पौनी ब्याज पर पैसा लेता है वो उससे बचेगा, किसान को समय पर पैसा मिल जाएगा, किसान को ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, किसान को इसके एवज में टेक्नोलॉजी मिलेगी, उच्च किस्म का बीज मिल सकता है, कौन सी फसल कितनी वो ये मिल सकता है, और यील्ड कैसे बढ़े, इससे किसान का भी फ़ायदा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले का भी फ़ायदा है। तो दोनों मिलकर इसमें प्रयत्न करेंगे, इसलिए किसान की आय बढ़ेगी, इसलिए किसान दुगनी आय 2022 तक हो सकती है। ये प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण से ये काम किए जा रहे हैं, और उसमें पंक्चर लगा रहे हैं लोग। और जो लोग कल तक जो संसद में इसके पक्ष में भाषण देते थे लंबे लंबे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो किसान के हित के साथ मत टकराव कीजिए, राजनीति करिए, मुद्दा पकड़िए, भाजपा को गाली दीजिए, किसान को मोहरा मत बनाइए। धन्यवाद सर, हमसे बात करें। डॉक्टर अनिल जैन जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार हर चीज़ के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशंस के लिए तैयार है, फिर भी बिल को ख़त्म करने का जो हट है वो ठीक नहीं है, ये किसानों के हित में नहीं है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।